राम राम सा। आज मैं आपने बताऊंगा शीतला माता की कथा। शीतला माता होली रे ठीक 6 दिन बाद में शीतला माता की पूजा वे और ये दिन आपा सब ठंडो बासी भोजन करा। राजस्थान में नागौर, जोधपुर, अजमेर, पाली, ब्योवर्दी ने 3 दिन तक आप ठंडो भोजन करा। मगर आज टाइम में लोग खेती बाड़ी में देश और में रहे और एक दिन ठंडो पालन करें तो आपा छठ ने भोजन करा, भोजन बनावा, सातम ने आपा भोग लगावा और इस दिन आपा शीतला माता की कथा सुना। तो आ शीतला माता की कथा मैं आपने कहूँला। चैत्र का महीना आया, होली के ठीक 6 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। सभी लोग कहते हैं माता आई, माता आई। माता जी को किसी ने गर्म भोजन खिलाया, किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूरी बनाई। शीतला माता तो ठंडी रहने वाली हैं, उनको ठंडा भोजन पसंद है तो किसी ने गर्म भोजन बनाया। शीतला माता के अंग अंग पर छाले फपोले हो गए और माता क्रोधित हुई। क्रोधित होकर माता हाहाकार मचाती हुई इधर उधर भागी। तब एक कुमार का घर आया और माता दौड़ी हुई कुमार के घर में। कुमार को कहा, मेरा अंग अंग जल रहा है तो मुझे मिट्टी में लेटना है। कुमार ने माता को मिट्टी में लेटने दिया। थोड़ी देर बाद ठंडी मिट्टी में माता लेटने से माता को ठंडक मिली। तब माता ने कुमार को कहा, मुझे भूख लगी है सो मुझे भोजन खिलाओ। कुमार ने रात की ठंडी राब थी और ठंडी बाजरे की रोटी थी, माता को खाने के लिए दी। माता खाकर के बहुत ठंडी हुई और कुमार पर प्रसन्न हुई। माता ने कहा, सारी नगरी में हाहाकार मचेगा, बस तेरा घर ही बचेगा। तो ऐसा कहते ही सारी नगरी में त्राई त्राई होने लगा और कुमार का घर बच गया। गांव वाले कहने लगे, कुमार तूने ऐसा कौन सा जादू टोना किया जिसमें सारा नगर नष्ट हो गया और केवल तेरा घर बच गया। तब कुमार ने कहा, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैंने तो बस माता की शीतल माता को शीतल किया है, माता को ठंडा किया है। तो तुम सब लोगों ने तो माता को गर्म भोजन करवाया था जिससे माता के अंग अंग पर फपोले हो गए। इसी कारण माता आप पर कोप हुई और आप नगर वाले त्राई त्राई करने लगे। तब गांव वालों ने लोगों ने पूछा, माता कहाँ हैं? तब कुमार कहने लगा, माता नीम की ठंडी छाया में बैठी हैं। गांव वाले माता के पास गए और विनती करने लगे, हैं माता। तब माता बोली, तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन करवाया है और जिससे मेरी जीभ पर छाले फपोले हो गए, इसी कारण से सारा नगर नष्ट हो गया और कुमार का घर मेरी कृपा से बच गया और सुंदर महल बन गया। लोगों ने पूछा, माता अब हम क्या करें? तब माता बोली, होली के 7 दिन बाद में शीतला सप्तमी आती है। तुम सब लोग शीतला सप्तमी के एक दिन पहले ठंडा भोजन बनावें। एक दिन पहले का बना भोजन दूसरे दिन सातम के दिन सुबह माता जी को भोग लगावें और उस दिन सभी गांव वाली स्त्रियां छठ के दिन बनाए भोजन से मेरी पूजा करें। 12 महीने बाद वापस शीतला माता आती है। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया जाता है ढोल के साथ में। होली के 7 दिनों बाद जब माता का आंगना रखें और यानी कोई भी अपने घर में ठंडा भोजन नहीं बनावें और ठंडा भोजन खावें। लोगों ने जैसा माता जी से कहा था वैसा ही अब परंपरा चली आ रही है सदियों से। तो हमारे सभी के घरों में छठ के दिन भोजन बनता है और सातम को माता को सुबह भोग लगाकर पूरे दिन ठंडा भोजन करते हैं। हे शीतला माता, जैसे आप कुमार पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होना। सारे नगरवासियों में क्षमा करना और सारे नगर में जैसे आप प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होना।
कथा कहने सुनने और भूल चूक हुए तो सबको माफ़ करना। ऐसी बात है। शीतला माता के दिन आप पूजा करें। तो मैं सब लोगों को आज तक बताता आ रहा हूँ, कोई मानते नहीं हैं। अगरबत्ती भी जलाना अपराध है। माता जी को गर्मी महसूस होती है। अगरबत्ती लगाना नहीं, दीपक करना नहीं। माता जी को ठंडा भोजन करवाओ और आप भी ठंडा भोजन पाओ। एक दिन घर में चूल्हा को पूरा बंद रखो, आप चाय भी मत पियो। इससे माता जी शीतला माता प्रसन्न होती हैं। और किसी भी अपने घर में कभी बच्चों को माता नहीं निकलती हैं और माता का उपवास वैसे 3 दिन का होता है। आप ठंडा न खाओ कोई बात नहीं, मगर माता को 3 दिन तक आप ठंडा खिलाओ। तरह तरह के 3 दिन के 3 अलग अलग भोजन बना के माता को 3 दिन में भोग लगाओ। शीतला सप्तमी को शीतला को भोग लगता है। शीतला अष्टमी में बोधरी को भोग लगता है। शीतला नवमी को अछपड़ा को भोग लगता है। जय शीतला माता की। शीतला माता के सभी भक्तों को शीतला माता को शीतल करके आप भी शीतल हो जावें। धन्यवाद साहब।